So hello and welcome again to our channel Techimoiz. Subscribe and like our videos to get more content. तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये एक लास्ट वीडियो है हमारे इस चैप्टर की, जो कि है नमपाई। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत कुछ लेकर बैठा है अपने अंदर, मतलब इससे बहुत से क्वेश्चंस आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स प्लस अगर ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का सिलेबस है तो इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली में भी बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक हैप्पी एंडिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे नॉन कंटीजियस सबसेट्स ऑब्टेन की जा सकती है कंडीशन लगाकर, और उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशन, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस चैप्टर से बनकर आते हैं, और मैं ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चंस पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड मैंने जैसे आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी कहते आ रहा हूं और कहते रहूँगा कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्टिंग कंडीशन बेस्ड नॉन कंटीजियस सबसेट्स। तो ये क्या है? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे नमपाई में जिनकी मदद से हम एरे में वो कंडीशन लगाकर उस टाइप का रिज़ल्ट ऑब्टेन कर पाते हैं। तो उन्हें ही हम कंडीशन बेस्ड नॉन कंटीजियस सबसेट्स कहते हैं। तो हम पहले हमारी बेसिक कमांड लिखते हैं, इंपोर्ट numpy SNP। आपके एग्ज़ाम में भी अगर पूछे तो ये कमांड लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर ये कमांड नहीं लिखी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। आपके एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये कमांड सबसे पहले अपने टॉप पर मेंशन करनी होगी। ठीक, अब हम ये टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एरे है उसमें अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप उसका मॉड्यूलस चेक कर सकें, आप उसका रिमाइंडर चेक कर सकें, आप उसके एडिशन चेक कर सकें, मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकें, तो उसके लिए किस टाइप से आप कंडीशन लगाकर उसे चेक कर पाते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज़ होता है। कंडीशन बेस्ड जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे उनका यहाँ पर यूज़ होता है। तो उनका कैसे यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर जैसे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, 2D एरे को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर एक 2D एरे क्रिएट कर लिया है। ठीक, अब हम इसमें कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो आपके बुक का पेज नंबर 327 है उस पर सारी कंडीशंस दी हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन और उसके एग्जाम्पल के साथ। तो उन कंडीशंस को लगाकर आप एक एक कर चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से कंडीशन। तो मैं मॉड वाली कंडीशन यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। तो मॉड वाली कंडीशन कैसे फ्रेम करेंगे और फिर उसे कैसे चेक करेंगे ये बताता हूँ। आपने एरे यहाँ पर 2D एरे क्रिएट कर लिया है। ठीक, सबसे बढ़िया काम ये आपने कर लिया है। उसके बाद आपको कंडीशन के लिए एक नया वेरिएबल लिखना होगा, कुछ भी नाम दे दो, XYZ, C दे दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद आपको लिखना होगा NP डॉट, उसके बाद जो कंडीशन आप लगाना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मॉड्यूलस चेक करे कि इसका जो मॉड्यूलस है वो 5 से डिवाइड करने पर 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा और 0 नहीं आ रहा होगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो NP डॉट मॉड लिख लिया मैंने। मॉड इसका मॉड्यूलस फंक्शन है, ये टेबल में दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक, मॉड लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें सर्कुलर ब्रैकेट लगाना होगा। उसके अंदर लिखना है सबसे पहले एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? ARY, कॉमा लगा के आपको किसका मॉड चेक करना है। तो मैंने लिखा 5। तो ये 5 से कौन कौन सी वैल्यूज़ डिविजिबल है वो चेक करेगा। मैं यहाँ अगर लिख दूँ 3, तो जितनी भी वैल्यूज़ 3 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है वो चेक कर यहाँ बता देगा, और इक्वल्स टू 0 लिख देना, और बस ये आपका हो चुका है। तो जब आप C प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर 0 को जब ये डिवाइड करेगा 3 से 0 को तो 0 ही आना है, तो ट्रू हो गया। फिर 1 को करेगा तो फॉल्स, 2 को करेगा फॉल्स, 3 को करेगा रिमाइंडर 0 आएगा, ट्रू। तो इस टाइप से ट्रू फॉल्स इसने शो कर दिया। तो ये था हमारा कंडीशन बेस्ड एक्सट्रैक्टिंग। तो ये जो टेबल बनी हुई हमारे बुक में 327 नंबर पेज पर, इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा और इसमें एक एक फंक्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो फंक्शंस है इनका यूज़ कर सकते हैं आप टेबल में अपने एरेज में किसी भी तरह के कंडीशन को चेक करने के लिए। तो ये टॉपिक यहीं पर ओवर होता है। फिर एक टॉपिक आता है हमारे 328 नंबर पेज पर, गेटिंग सिलेक्टेड स्लाइसेस ऑफ एरेज नॉन कंटीजियस सबसेट्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता और इसे हम यहीं पर स्किप करते हैं और हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन 2D एरेज। तो ये क्या होता है?
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2D एरेस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो 2D एरेस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किस टाइप से किए जाते हैं, तो मैंने पहले अपनी वीडियो की सबसे शुरुआत में ही बताया था आपको कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो सकते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट में कुछ भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ARY + 6, तो हर एक एलिमेंट में 6 ऐड हो जाएगा, ये देखिए। इसी टाइप से अगर ARY में से कुछ माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर, ये पांचों तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मतलब इनबिल्ट तरह से यूज़ करें इसे, तो इनबिल्ट भी इसमें फंक्शन आते हैं। उसके लिए क्या लिखना होगा आपको, np.add या फिर np.subtract होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मॉड फॉर मॉड्यूलस, MOD से मॉड्यूलस निकाला जा सकता है, और रिमाइंडर। ये 6 तरह के फंक्शंस इनबिल्ट भी होते हैं। तो ये ऐड फंक्शन यूज़ करना है। ऐड के अंदर क्या लिखना होगा आपको, एरे का नाम, कॉमा, क्या ऐड करना है, कितना नंबर ऐड करना है, 5 ऐड करना है मुझे, ये हो गया 5 ऐड। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस इन फंक्शंस का, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं अपने एरेज में। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किसी भी टाइप का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इनबिल्ट फंक्शंस मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। इनबिल्ट में होता है हमारा ऐड, np.add, फिर होता है np.subtract, np.multiply, np.divide, np.mod, MOD mod, और np.remainder। तो ये सब एक जैसे ही परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में डिवीज़न होगा, मॉड में वो रिमाइंडर देगा, और रिमाइंडर में भी वो रिमाइंडर देगा। मॉड और रिमाइंडर में अंतर जो होगा वो आपको बुक से समझ आ जाएगा, बुक में लिखा हुआ है। और वैसे भी इन फंक्शंस का इतना कुछ खास यूज़ होता नहीं है। हमें यहाँ पर इस चैप्टर से क्या क्या आता है वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताता हूँ। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर से पूछेगा कोई भी एग्जामिनर कि यहाँ पर एरे को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किन किन फंक्शंस की मदद से क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा H स्प्लिट, V स्प्लिट, और तीसरा H स्टैक, V स्टैक। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से। और थ्योरी में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, प्लस आउटपुट प्रोग्राम्स भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाए। इसके बाहर शायद ही कुछ एग्जामिनर पूछता है। तो इसीलिए ये चैप्टर इस तरह से एक इंटरेस्टिंग भी बन जाता है और इजी भी बन जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो ठीक है, अब सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो। और अगर आप चाहते हैं कि अब हम SQL की शुरुआत करें तो तब आपको सब्सक्राइब कर इसे शेयर कर हमें सपोर्ट भी करना होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड थैंक यू।